नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूं एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला। सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप सभी सदैव स्वस्थ रहें और आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहे। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दो विषय पर, जो आपके द्वारा ही दिया गया विषय है। वो पहला ये कि यदि पहली बार आप इस व्रत को कर रहे हैं तो कैसे करें, कैसे विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। दूसरा ये कि इस व्रत को क्या कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, किस प्रकार से कर सकती हैं और कैसी कन्याएं इस व्रत को करके अपने जीवन को धन्य बना सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका ये पहला उपवास है, पहला व्रत है। और कुछ बातें मैं ऐसी भी बताऊंगी जो लोग व्रत रख रहे हैं लेकिन अभी भी वो कुछ खास करने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जिनके जीवन में दिक्कतें अभी भी दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें बनी हुई हैं। तो जिस दिन हरतालिका तीज का उपवास है उस दिन जितना जल्दी हो सके आप उठ जाएं। नहा धो के आपको एक चौकी तैयार करनी है। चौकी पर आपको एक कलश सजाना है। आम के पल्लू रख के आपको छोटी सी कटोरी रख के उस पर घी का दीपक जलाना है। और उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और गणेश जी की छोटी छोटी मूर्ति तैयार करनी है। मूर्ति तैयार करने के लिए आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। उसमें साधारण जल, गंगा जल, इत्र, कपूर और केसर मिलाना है। आपकी मूर्तियाँ बहुत छोटी छोटी सी होनी चाहिए। और उसी मूर्ति को आप एक थाली में फूल माला सजाकर रखेंगे। और उसके बाद फिर फल, फूल, मेवे, सुहाग की सारी सामग्रियाँ आपको अर्पित करनी है। सुबह की पूजा का जो समय है वो आपको सुबह की पूजा 5:54 से लेके आप 6 बजे तक का टाइम कोशिश करिए कि सुबह की पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपके दोपहर की पूजा भी लमसम आप 1 बजे से लेके आप 2 बजे तक की दूसरी पूजा कर लीजिए। और तीसरी पूजा सायंकाल यानी शाम के समय आप 9 बजे से लेके 10 बजे तक समाप्त कर लीजिए। पूजा के समय में आपको भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करना है। उनको सारे सुहाग के सामान आपको चढ़ाने हैं और भगवान भोलेनाथ से अपने पति के दीर्घायु की प्रार्थना करनी है। इसके लिए आपके घर में पहले से ही अगर गौरी बना के आपने गोबर की गौरी बना के रख रखा है तो सुहागन स्त्रियां उस पर 7 बार सिंदूर चढ़ाकर फिर उसके बाद वो सिंदूर अपने मांग में लगाएंगी। अगर नहीं बना रखा है तो आप गोबर की गौरी जी को बना लीजिए। गणेश जी के रूप में सुपारी पर आप मौली लगाकर लपेट कर रखें, क्योंकि हर कार्यक्रम में सर्वप्रथम गणपति बप्पा ही पूजनीय होते हैं। उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि हमारे किए गए किसी भी प्रोग्राम को आप अच्छे से संपन्न करें। तो सायंकाल में आप अच्छे ढंग से सारे श्रृंगार करके आप तैयार होंगी। उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करेंगी। उसमें आप हरतालिका तीज की कहानी पढ़ेंगी और उसके बाद फिर आपको आरती करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती से क्षमा याचना करना है कि किसी प्रकार से अगर हमसे गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी आप मांगेंगी। जो स्त्रियां पहली बार इस उपवास को कर रही हैं, जिनका पहला उपवास है, उन लोगों को 3 प्रकार के फल, 3 प्रकार के मीठा और वस्त्र ये आपको दान करने हैं। आप किसी योग पंडित को ये दान कर सकते हैं। योग पंडित में कहने का मतलब ये है कि जिनको, जैसे आप कभी कभी दान करते हैं ऐसे लोगों को जिनको उनका कोई मतलब समझ में नहीं आता है, तो जो ज़रूरतमंद हो आप ऐसे ही किसी ब्राह्मण को ये दान करें। स्त्रियाँ सुहाग के सामान में जो पहली बार व्रत रख रही हैं वो बिछुआ और पायल का दान करें अगर आपके बजट में है, और नहीं है तो आप सिर्फ बिछुआ का दान कर सकती हैं। साथ ही साथ चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, आलता, इत्र का ज़रूर दान करें, क्योंकि जो खुशबू वाली चीज़ें होती हैं
जो भी सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो वीनस यानी शुक्र की कारक होती हैं, और शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। तो जितने भी सामान महिलाएं दान करें वो सब अच्छे क्वालिटी के करें। कभी कभी आप ख़राब से सामान दान करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है और उसका इस्तेमाल भी कोई नहीं करता है। तो पूजा पाठ में इस्तेमाल की गई चीज़ें सारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप खुद के लिए अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वैसे आप किसी को अगर आप दे रहे हैं तो ऐसे सामान बिल्कुल ना दें जिसका प्रयोग वो ना करें। इससे आपका शुक्र खराब होता है और आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने जो बताए हैं वो जनरल सभी के लिए है कि आप जो भी सामान दान करें वो अच्छे क्वालिटी के सामान दान करें। अब हम बात करेंगे उनकी जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, वो इस व्रत को क्यों करें। तो वो कन्याएं जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, जिनकी इंगेजमेंट होकर टूट गई है, जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई भी ऐसे दोष बताए गए हैं जिनके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, वो भगवान भोलेनाथ और पार्वती माँ का ध्यान करके इस व्रत का आरंभ करें। और तीज का व्रत जो हर महीने में पड़ता है उस व्रत को वो शुरू करके लगातार इस व्रत को रहें, यानी तीज, इस बड़ी तीज को शुरू करें और महीने में पड़ने वाली सारी तीज को कन्याएं रहें। उनका विवाह अतिशीघ्र होगा और उत्तम वर की प्राप्ति होगी। अब दो चीज़ें हैं, पहला तो ये जो सुहागन हैं वो तो निर्जला ही व्रत रहेंगी, उनको दूसरे दिन ही जल ग्रहण करना है। लेकिन जो कन्याएं हैं वो फलाहार व्रत रखेंगी। वो जैसे और व्रत में हम फल खा के रहते हैं, दूध लेते हैं, तो इस व्रत में दूध का सेवन नहीं करेंगी, लेकिन वो फलाहार करके व्रत को रख सकती हैं। इसके लिए माँ पार्वती को उन्हें सिंदूर चढ़ाना है, मेहंदी चढ़ाना है और चुन्नी चढ़ाना है। इसके अलावा जब आप उस सिंदूर का प्रयोग आपको रेगुलर उसके बाद टीके की तरह करना है। आप मत्थे पे जैसे बिंदी लगाते हैं वैसे आपको टीका लगा के रखना है और माँ पार्वती का ध्यान करना है, अपने वर के लिए कामना करना है कि मुझे उत्तम वर की प्राप्ति हो। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जब आप पूजा लड़कियां स्टार्ट करेंगी तो इस मंत्र का जाप जरूर करेंगी। जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चिकोरी। फिर से सुन लीजिए, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। तो इसको 11 बार करना है और उसके बाद इसकी संख्या बढ़ा के एक माला कर लेनी है। तो तीज व्रत को आप अच्छे ढंग से करें। मंदिरों में अगर आप नहीं जा सकते हैं तो जैसे मैंने बताया है विधि विधान से घर पर ही पूजा अर्चना करें और इसका लाभ लें। एक बात मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे आप के मन में तमाम भ्रांतियाँ चलती रहती हैं कि सुहाग की सामग्रियाँ आप जैसे चढ़ाती हैं तुरंत आप उठा लेती हैं लोगों के कहने पर कि सुहाग के सामान जो है वो अपने चढ़ाए हुए उठा लेने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुहाग के सामान दान करने से पति की आयु बढ़ती है और पति स्वस्थ रहता है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। तो ऐसा ना करें, आप चढ़ाने वाला दूसरा मंगाएं और ख़ुद इस्तेमाल करने के लिए दूसरा मंगाएं। तो आज सिर्फ इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ। हरि ओम।